हाय एवरीवन, ही लव तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोग की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से सरप्राइजेस होने वाले हैं, क्या कुछ स्पेशल आप लोग के साथ रहने वाला है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे फेरी स्पॉटिंग। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसके साथ कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल आप लोग के साथ होने वाला है। इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वे इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून जो कि अक्टूबर मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेंगी। ओके, तो तब तक के लिए हम सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड गाइस फुल मून जो होता है ना इसकी एनर्जीज बहुत ही पावरफुल होती हैं, जैसे कि मैं हर बारी रीडिंग्स में बताती हूँ। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस ज़रूर करिएगा। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, फुल मून नाइट में अपने क्रिस्टल्स चार्ज होने के लिए ज़रूर रखें, अपना मून वाटर प्रिपेयर करें अपनी हीलिंग के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोग ज़रूर से फॉलो करिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं। आइए देख लेते हैं क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप सभी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए ये फुल मून ना एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट कुछ ऐसे जन हो शायद आपको फुल मून पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग फुल मून या फिर न्यू मून पे बहुत हैवीनेस होती हो, या फिर से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर से बहुत टाइम से मूड स्विंग्स आप लोग को कहीं ना कहीं हो रहे हों। लेकिन ये फुल मून के साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अपने इमोशंस को आप लोग समझ पा रहे हो, राइट? आप लोग अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो, आप लोग अपने आप को समझ पा रहे हो। कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपके जीवन में, कुछ पैटर्न है, कुछ चीज़ें रिपीटेडली आपके साथ हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं, किस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, कौन सा क्या आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बन रहा है, आपको सक्सेस को मिलने से रोक रहा है या फिर खुशियों को आपकी लाइफ में से आने से रोक रहा है। आप उस ब्लॉकेज को पहचान पाओगे और फिर आप उसकी हीलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर करोगे। सो ऑप्शन फर्स्ट, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी इंसाइट आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है खुद को लेकर, अपने आप को लेकर। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों को इस तरीके की एनर्जीज है, काश ये मुझे पहले पता पड़ जाता, काश मैं इस जर्नी में पहले आ जाता, काश ये हीलिंग में पहले ही शुरू कर देता, काश ये मेडिटेशन में पहले ही शुरू कर देता। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो काश की एनर्जीज में मत रहो कि काश ऐसे हो जाता। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो बस वही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आज जो कुछ आपके पास है, आज जो कुछ आपने जाना है, पढ़ा है, जो भी नॉलेज मिली है, जो भी विजडम है आपके पास, आप लोग उसके लिए ग्रेटफुल रहो और अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि आप लोग दिन पर दिन जैसे ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो, ग्रेस आ रहा है। तो ऑल ओवर आपके आसपास वाले कुछ लोग हैं उनको हो सकता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हों, तो थोड़ा सा जेलसी वाली एनर्जीज रह सकती है। थोड़ा सा मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोग आपकी फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि आप लोग प्लीज़
दूसरों की बातों में आके अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करना। जब तक कि आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तब तक आप किसी भी नतीजे पे, किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना। चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आप कुछ भी मैं बोलूँगी कि आप डिसीजन लें या फिर आप किसी नतीजे पे पहुँचें। बिकॉज कुछ बाहर के लोग यहाँ पे आपकी खुशियों को नज़र लगाने की कोशिश कर सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि संभल कर रहना, जल्दी से किसी की बातों में मत आना, जल्दी से किसी की भी बातों के ऊपर विश्वास मत कर लेना। साथ में ये फुल मून आपके अंदर एक इस तरीके की फीलिंग को लेकर आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अभी यहीं नहीं रहना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। या फिर से आप लोग नए सपने अभी देखना शुरू कर रहे हो, है ना। पुराने कुछ सपने थे शायद वो टूट गए या फिर जो भी कुछ है, तो अभी आप जैसे कुछ नए सपने देखना शुरू कर रहे हो कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। सो वो प्लानिंग यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर से आपके रिश्ते में पहले ही थर्ड पार्टी की वजह से या फिर बीच के लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो शायद आप लोग अभी क्लियर करोगे, है ना, सॉर्ट करोगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। जो भी लोग, अगर मैं लव लाइफ की भी यहाँ पे मैं बात करूँ, तो अगर से आपकी लव लाइफ में भी ना बहुत टाइम से इस तरीके की एनर्जीज थी कि कंफ्यूजन चल रहा था, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर से बातचीत ही बंद हो गई थी, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोग मिल के सॉर्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, और कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखने की कोशिश, मतलब आप लोग अब ये डिसाइड कर रहे हो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब हमें अपने तक ही रखनी है, हमें ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बेसिकली आप लोग अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए तैयार हो। पुरानी गलतियों से आपको लेसन्स मिल चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि अब आपको आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप बड़ी सावधानी से बड़े ही मैच्योरिटी से आगे चलने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सैक्रल चक्रा, ओके, ट्रम्प एंड सक्सेस, ओके, अगेन सक्सेस। तो भाई यहाँ पे सक्सेस आप लोग को मिल रही है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लोग की निकल कर आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो लोग के नहीं हैं, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। आप जो भी काम कर रहे हो उसको नए ढंग से, उसको अच्छे ढंग से करने की कोशिश करो। सी, ये वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और अपनी लाइफ में अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सक्सेस की तरफ, जीत की तरफ। और आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी आप हार्डवर्क करोगे, आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जीज हैं कि अब थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। यस, अब थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज यही समय की मांग है। कहते हैं ना कि समय की डिमांड क्या है, कभी समय कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तो अभी समय क्या कह रहा है, ज़्यादा काम करो, थोड़ा सा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, थोड़ा सा अपना कैपेसिटी को, अपने स्टेमिना को थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। तो ऑफकोर्स आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड ज़रूर रखना जो कि ज़्यादा एनर्जी आपको देते हों, राइट। सैक्रल चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि अपने आप में क्रिएटिविटी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, और अपनी लाइफ में अपनी बैलेंस को रखने, अपनी डिज़ायर्स पे बैलेंस रखना, है ना, उस चीज़ की बात करता है। तो आप लोग चाहें, इन केस भाई आप लोग को ऐसा है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मनी चाहिए, आप लोग सिट्रीन या फिर कार्नेलियन ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। दोनों ही क्रिस्टल आपकी ग्रोथ के लिए, या जो ये सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो, इनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, और देखते हैं गाइडेंस के लिए ऑप्शन फर्स्ट,
New beginnings, very nice. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स का वक्त है, नई शुरुआत का समय है। तो डेफिनेटली अभी अपनी लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़ना है, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के घर में ये बर्थ ऑफ ए चाइल्ड भी हो सकता है या फिर बर्थ ऑफ ए न्यू आइडिया, कि जिस आइडिया के चलते आप लोग आगे काम करोगे। लेकिन जब तक कि आप अपने आइडिया के ऊपर काम नहीं करने लग जाएं, या फिर जो आपने सोचा है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जब तक कि आप वो अकम्प्लिश ना कर लो, अपने आइडिया को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, है ना। अदरवाइज से नज़र लग सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम फिर होता ही नहीं है। तो जब तक कि वो काम नहीं हो जाए तब तक आप अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने प्लान्स को सीक्रेट ही रखना, ठीक है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये फुल मून तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, सक्सेस, हार्मनी, क्रिएटिविटी, इतना कुछ लेकर आ रहा है। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. बहुत ही प्यारा कार्ड है, और अभी ये कह रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए आगे का रास्ता बना रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर आगे चलना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। साथ में ये भी मैसेज है कि भाई आपकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा इस दौरान हाई रहेंगी, आप लोग अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, खुश रहोगे। तो आप लोग दूसरों के लिए भी ज़रूर से प्रेयर करें, दूसरों को भी ज़रूर ब्लेसिंग्स दें। कोई इंसान भी परेशान दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है आप बोल के उनको ब्लेस करें, आप बस भगवान जी से कहते कि भगवान जी प्लीज़ ये इंसान बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसकी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ इसको ब्लेस कर दीजिए, प्लीज़ इसका ये काम बन जाए, है ना, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से आप प्रेयर्स जो हैं वो ज़रूर करना दूसरे लोगों के लिए भी। पता है ऐसा कहा जाता है कि आप दूसरे लोगों के लिए बुरा सोचो, दूसरे लोगों को कर्ज करो तो आप अपने को ही कर्ज दे रहे हो, आप अपने लिए ही बुरा सोच रहे हो, ठीक है। और आप दूसरे लोगों को जब ब्लेस करते हो तो वो आप अपने को ही ब्लेस कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स ने क्या अभी प्रूफ किया है, ये साइंस ने प्रूफ किया है, साइंस ने प्रूफ किया है, मैंने यूनिवर्स बोल दिया, कि हम लोग वननेस हैं, हम जैसे एक ही एनर्जीज में से सब लोग निकले हैं, तो सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इसलिए ये जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। तो आप ब्लेस करिए दूसरे लोगों को, आपकी लाइफ में खुद ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती जाएंगी। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ओ माय गॉड भाई, ऑप्शन फर्स्ट, बस खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ ये रीडिंग देखने के बाद तो आज आप पूरे दिन खुश रहोगे। हाँ, सो प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, प्रोस्पेरिटी आ रही है, विशेस पूरी हो रही हैं। और वैसे भी दिवाली आने वाली है तो वैसे ही सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, फेस्टिवल्स के दौरान वैसे ही सबके घर में खुशियाँ होती हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज हाई होती है। तो वैसे ही यहाँ पे है। सो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ को भी बैलेंस में रखना है। बेसिकली बैलेंस की बात कही जा रही है, और लाइफ के हर एरिया में बैलेंस होना ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अति यानी ज़रूरत से ज़्यादा तो किसी भी चीज़ पे करो तो वो बुराई होती है। तो बस वैसे ही है कि बैलेंस अपनी लाइफ में बनाए रखें। ओके, यहाँ से देखते हैं लास्ट कौन सी और ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में और बहुत सारी चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ों को सीखें। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग जैसे यहाँ पे मुद्राओं के बारे में सीख रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों फील, कुछ लोग यहाँ पे अरोमा थेरेपी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ अलग सीख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे योगा की नॉलेज ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्राणायाम सीख रहे हैं, कुछ तो आप लोग कर रहे हो डेफिनेटली। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यही जो आप एफर्ट्स कर रहे हो ना अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, यही आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। यस, और इसीलिए आपको सक्सेस मिल रही है, इसीलिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बिकॉज अभी आप लोग एक सही रास्ते पर हो। ऑप्शन फर्स्ट,
माँ भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो अगेन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है माँ भुवनेश्वरी की तरफ से। तो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई, मटेरियल बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और फाइनेंसेस यहाँ पे आप लोग के अच्छे हो रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा, जैसे आप लोग ग्लो कर रहे हो, ग्रेस आपके अंदर आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है। सो यही सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा अक्टूबर मंथ की जो रीडिंग है वो पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पे, आप लोग चाहें तो वो भी अपने लिए देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके गाइस, तो ये है आप लोग की रेटिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कितनी रेजोनेट करी, कैसी लगी, क्या कुछ जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो रीडिंग देखने के दौरान। ओके, सो और हाँ, अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने फेरी स्पॉटिंग का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि अक्टूबर मंथ में रहेगा, तब तक के टाइम पे, इस बीच में, इस दौरान में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। गाइडेंस, एडवाइस आप सभी के लिए, जैसे मैं हर रीडिंग में देखती हूँ। एंड गाइस, फुल मून की जो एनर्जीज होती हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो आप लोग जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स ज़रूर करना, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, साथ में अपने क्रिस्टल्स को चार्ज होने के लिए फुल मून लाइट में रखें, और आप लोग मून वाटर भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन 2 क्या कुछ लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये दोनों कार्ड जिस तरीके से आए हैं, पता है क्या मैसेज मिल रहा है, योर वेट इज़ ओवर। आप लोग किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं ये क्या है, कोई कोई फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है, आपका सवाल है, या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे आप लोग। तो फाइनली जिस भी किसी चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस महीने उसका रिजल्ट आने वाला है, और वो भी पॉजिटिव आएगा, आपके फेवर में आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग जैसे अपने लिए एक फेवरेबल टाइम पीरियड चाह रहे थे, अपना कोई काम शुरू करना था, बिजनेस शुरू करना था, कोई स्टार्टअप करना था, तो वो फेवरेबल टाइम आप लोगों के लिए जैसे यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है एंड 8 ऑफ कप्स भी है। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई एक और गाइडेंस ये है कि कोई रिजल्ट तो आ रहा है, आपका इंतज़ार तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर भी चलना है। नहीं तो मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि कुछ लोग या तो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको भाई ये कहा जा रहा है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इस दौरान में, इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में बेसिकली आप लोग केयरफुल रहिएगा, मैं ये कहूँगी। अक्टूबर की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग अपने लिए ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो ऑप्शन 2, और क्या कुछ यहाँ पर है आप लोगों के लिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग का ना, मैं ऐसे देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि पहले जैसे कुछ हुआ जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया, थोड़ा सा लूज़ हो गया। पहले शायद आपको सक्सेस नहीं मिली, या जो आपने जिस तरीके से सोचा था कि मैं काम को करूँगा, उसे एग्जीक्यूट करूँगा, वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे निराश हो गए और आपको एक शुरुआत करने में ना डर सा लगने लगा। लेकिन अभी फ़िलहाल किस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस से आ रहा है, और आप फिर से कह रहे हो कि चलो अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है भाई कि एक इंसान आप लोगों की लाइफ में है जो आपको पहले चीट कर चुका है,
अगर से वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा, मैं क्लियर मैसेज दे रही हूँ, वो फिर से चीट करेगा, ठीक है। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी केवल लव लाइफ का मैटर है, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई इंसान हो। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि अगर कोई एक बार ही चीट कर चुका है तो दोबारा से उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें, नहीं तो आप लोग फिर से परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एकदम डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए मिला है। इसके साथ में 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये दोनों ही मैरिज को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी को बता रहे हैं। तो या तो आपके घर में परिवार में किसी की हो सकती है, फिक्स हो सकती है, आपके किसी आपके भाई बहन है, आपके कोई क्लोज वन है, उनकी फिक्स हो सकती है। या फिर से अगर आप लोग की मैं बात करूँ तो अगर शादी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे दूर हो सकती हैं, ओके। कुछ लोग की शादी की बात भी यहाँ पे चल सकती है भाई मैं ये क्लियरली पिक कर पा रही क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। लेकिन हो सकता है आप लोग शायद खुश हो, आप लोग शायद खुश नहीं हो, या फिर से आप डाउट में हो, करा जाए अभी नहीं करा जाए, थोड़ा और रुका जाए। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेके स्टिल कंफ्यूजिंग एनर्जीज भी हैं, और उसका जवाब मुझे इस रीडिंग में मिला भी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। तो शादी करनी है नहीं करनी है वो आपका खुद का पर्सनल एक डिसीजन होगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बाकी करियर की अगर मैं बात करूँ तो यस, करियर को लेके काफ़ी सारे आप लोग डिसीजंस ले रहे हो। एक एक जैसे मैंने कहा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी आगे बढ़ना है, अभी कुछ नया करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर है। बस अपने ऊपर विश्वास करो, जो भी चीज़ों आप चाहते हो अचीव करना, उनको मैनिफेस्ट करते रहो साथ के साथ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पास्ट में पास्ट की वजह से अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीछे नहीं रहना है आप लोगों को, ओके। कोई सेलिब्रेशन भी मैं देख रही हूँ, किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की एनिवर्सरी, और ये कुछ तो है भाई। आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ जैसे कहीं दर्शन करने जा रहे हैं या कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, यस। और वैसे भी फेस्टिवल्स का टाइम है, अपने आप में ही सेलिब्रेशन ही है ना। तो बस ये है कि यस आप लोग इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ में, छोटे छोटे मोमेंट्स की वैल्यू समझोगे, उनको इन्जॉय करोगे, उसमें खुश रहोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, मटेरियल हार्वेस्ट। पूरा की पूरा ध्यान ना आप लोगों का ऑप्शन 2 इस वक्त करियर पे है। तो अगर जैसे शादी की बात भी चलती है तो आप लोग का ये है कि आप लोग अपनी फैमिली से कहोगे आप लोग ना मेरा मन डाइवर्ट मत करो, मुझे मेरे करियर पे फोकस करने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ पिक कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो गो विद दी फ्लो की एनर्जीज में रहेंगे, तो अगर कुछ ऐसा है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट नो, लेकिन आप लोग वाकई में समझ पाओगे इस ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। जैसे मैं बताऊं तो कुछ खुलासे करने वाला है आपको समझ में आएगा कौन वाकई में आपका अपना है, कौन वाकई में आपका अपना नहीं है, ठीक है। तो वैसा सब कुछ यहाँ पर है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जो मेहनत करोगे ना उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। आपके सोशल टर्म्स में बढ़ते हुए देख रही हूँ, और ख्वाहिशें बढ़ रही हैं आप लोगों की आपकी लाइफ को लेके कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक एक करके ये भी चीज़ें यहाँ पे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, तो अगेन यहाँ पे सेलिब्रेशन का है। ऑप्शन 2 मुझे वापस आके ज़रूर बताना कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में इस रीडिंग पे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी। अगर कुछ लोगों के लिए एकदम इंसिडेंट सेलिब्रेशन है, एकदम सडन सेलिब्रेशन है, लाइक अभी तक आप लोग को नहीं पता होगा ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन ये एकदम अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन आ रहा है। आप लोग खुद अपनी कोई जीत का जश्न मना रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर है। शेडो की यहाँ पे एनर्जी है भाई। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम पास्ट से बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पास्ट हमारा जैसे पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ लोगों से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन
हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या फिर से वो लोग बार बार ही हमारी लाइफ में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। आपको यहाँ पे कुछ लोगों से अपनी कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। ये मैसेज एक दो दिन पहले मेरे पास एक का मैसेज भी आया था कि दी मैं इसको नहीं भूल पा रही हूँ, आई डोंट नो, मेरी शादी हो गई है। मैंने उनको भी बोला था, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे नेम याद नहीं है, मैंने उनको भी बोला था कि आप अपनी कॉर्ड कटिंग करिए, ठीक है। अभी ये कॉर्ड कटिंग इस रीडिंग में मैं नहीं बता सकती, बिकॉज ये अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे तरीके हैं कॉर्ड कटिंग के भी। तो आप लोग अपने लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढो, मिल जाएगा आप लोगों को। और साथ में हीलिंग के लिए ना आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। चलिए देखते हैं अभी यहाँ से और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. भाई आप लोग बहुत प्योर हो, निश्चल हो, एकदम क्लियर हो, है ना। कुछ लोग कुछ लोगों का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाओ या आप अपने आप को ही ब्लेम करो। नहीं, आप अपनी प्योरिटी को और ज़्यादा अप्रिशिएट करो, राइट। साथ में यहाँ पे ये भी है कि आप लोग इतने प्योर हो ना, तो जो लोग बहुत प्योर होते हैं, निश्चल होते हैं, प्यारे होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान जी की ना हमेशा ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ना, तो आपको अपने अंदर ही उसका जवाब मिलेगा। ईश्वर को याद करो, उनसे बोलो कि प्लीज़ भगवान जी मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है, प्लीज़ मुझे कोई क्लू दीजिए, मुझे आइडिया दीजिए, मुझे कोई साइन दीजिए। अपनी आंखें बंद करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपको आपके सवालों के जवाब जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। ओके, Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Exactly भाई, फुल मून है यहाँ पे, तो आपने जो भी विश आपकी मांगनी है मांग लीजिए, लेकिन ध्यान से कि क्या विश आप लोग मांग रहे हो। अपनी विशेस ऐसे रखो जिसमें आपके साथ साथ दूसरों का भी भला छुपा हो। ऐसी विशेस बहुत जल्दी पूरी होती हैं और जो स्टेबल हो, ठीक है ना। साथ में सॉलिट्यूड का मैसेज है यहाँ पे, ये कार्ड आना चाहता था तो मैंने ले लिया। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज ए मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग द क्वाइट टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, ये कुछ इंसाइट्स कुछ डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं यहाँ पे। थोड़ा सा वक्त दिन में अकेले ज़रूर बिताएं। आप लोग जर्नलिंग कर रहे हो, जर्नलिंग करना आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ज़रूर करिएगा। इस फुल मून से शुरू कर लेना, अगर आप लोग पहले से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस फुल मून से शुरू कर लेना। और जर्नलिंग डेली बेसिस पे ज़रूर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रिवील होंगी, कुछ नॉलेज यहाँ पे आपके अंदर से ही क्रिएट होगी, कुछ विजडम, कुछ इंसाइट यूनिवर्स आपको भेजेगा, सो दैट आप लोग आगे दूसरे लोगों को भेज सके। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सबके साथ रहो, लेकिन थोड़ा सा वक्त अकेले भी आपको रहना है। और देखते हैं क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून, क्या गाइडेंस है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे भाई बहुत सारा काम रहने वाला है, तो बीच बीच में ये है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स ज़रूर कर लेना। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप लोग खुद के ऊपर विश्वास रखते हो तो आप जो चाहें अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हो। तो ये फीलिंग आप लोग के अंदर होनी चाहिए। ओके, लास्टली देख लेते हैं यहाँ पे और कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके, सो इस बारी मैं कोलकाता गई थी और वहाँ पे मैंने माँ दक्षिणेश्वर काली के दर्शन किए थे। इतना सुकून मिला मुझे, इतना अच्छा लगा। लाइक बाहर बारिश हो रही थी और हम कुछ आधे घंटे के लिए मंदिर में ही एक तरीके से हम स्टक हो गए थे, फंस गए थे, लेकिन
वो फीलिंग मुझे याद आ गई जैसे ये वाला कार्ड आया। तो यहाँ पे भाई लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों को, बहुत जियोगे, बहुत कुछ करना है इस लाइफ टाइम में, तो छोटी छोटी परेशानियों से हार नहीं माननी है, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज है। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, सो यहाँ पे भाई बहुत सारा कुछ क्रिएशन होने वाला है। क्रिएटिव वे में आपको सोचना है, चीज़ों को करना है, अपने कामों को अंजाम देना है एक क्रिएटिव वे में, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। आप लोग अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करिए, ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट में ही मैंने बोला था आप लोग को बोलूँगी, सिट्रीन या फिर कार्नेलियन को जो क्रिस्टल्स हैं आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कोई भी एक ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।